हम तो ठाकरे जी से डर गए भाई। हिरवा खार झाला सारा शिवार को मजा आनंद लग्नात मावेना हसू गालात लपून राईना। इकडे आ उधर जाओ तिकडे जा, खाना हो गया जेवण झालं। भी तो मराठी लोग रह रहे हैं ना, तो अब उनको क्या हम भोजपुरी सिखाएं? हम भी अपने बिहार में के सिलेबस में एक भोजपुरी कर लीजिए, मगही कर लीजिए, तो ये होना चाहिए। आप कंपलसरी नहीं कर सकते आम जनता के। ट्रक वाला था या टेम्पो वाला था जो कि सामने बाइक वाले से झगड़ा कर रहा था। बाइक वाले ने कहा मैं यूपी से हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, मैं हिंदी बोलूँगा, तो उसे पीट दिया। हिंदुस्तान में रह के और हिंदी भाषी नहीं होगी तो इंग्लिश भी नहीं बोलना, हिंदी भी नहीं बोलना, मराठी बोलना, तो फिर कभी आपके महाराष्ट्र से कोई हमारे बिहार में आ जाए तो ये तो एक तरह के दंगे की बात हो गई ना। राजनीतिक मुद्दे में ये सब बातें आएंगी तो बहुत विवाद बढ़ेगा। टपोरियों के कमेंट पे बाकी लोग उग्र ना हो। आज हमारे बिहार के वजह से आपको पता है दूसरे स्टेट के रेवेन्यू कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र से बिहारियों को बुला लिया जाए, आज अगर भूखे मरेंगे वो लोग। चंद गुंडे मवाली टाइप के लोग 10 लोग इकट्ठा हो गया, अपना जय महाराष्ट्र कर रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी बनाम हिंदी हो चुका है। वहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है अगर हिंदी बोल रहे हैं, मराठी नहीं बोल रहे हैं तो। एक धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ भाषा को लेकर या रंग को लेकर या किसी भी बात को लेकर भेदभाव करना संविधान में गलत बताया जाता है, तो वहीं एक राज्य में मारा पीटा जाता है अगर उस राज्य की जो भाषा है उसे लोग नहीं बोलते। इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापिका वीना मानवी मैम मौजूद है। मैम पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में जो मराठी बनाम हिंदी हो चुका है, कैसे देख रही हैं इसे? कैसे क्या देखेंगे, हम तो ठाकरे जी से डर गए भाई। डर के तो हम 2 दिन में पूरा मराठी सीख गए बिहार में बैठे बैठे। 2 दिन में एक्सपेरिमेंट सावन आ रहा है, सावन के अवसर पे अगर मराठी थोड़ा मैंने सीख लिया, आप लोग खुश हो जाइए, मैंने मराठी सीख लिया तो सावन के अवसर पे एक लाइन मैं गा ही देती हूँ। हिरवा हिरवा खार झाला सारा शिवार को, हिरवा हिरवा खार झाला सारा शिवार को मजा आनंद लग्नात मावेना हसू गालात लपून राईना। तो ये लाइन आपके लिए, मराठियों के लिए, और बहुत इजी है सीखना। देखिए बहुत टफ नहीं होता है, ज़िंदगी में हर चीज़ लोगों को सीखना चाहिए। क्या है, इधर आओ इकडे आ, उधर जाओ तिकडे जा, खाना हो गया जेवण झाला, तो ये बहुत इजी है मराठी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बिहार में भी तो मराठी लोग रह रहे हैं ना, तो अब उनको क्या हम भोजपुरी सिखाएं? ठीक है, सिलेबस की बात जहाँ तक है वहाँ पे आप सिलेबस में एक सब्जेक्ट मराठी आप कर सकते हो, इसे आप कंपलसरी कर सकते हो, ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। हम भी अपने बिहार में के सिलेबस में एक भोजपुरी कर लीजिए, मगही कर लीजिए, तो ये होना चाहिए। अपनी मातृभाषा की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, लेकिन इसे आप कंपलसरी नहीं कर सकते आम जनता के लिए, ये गलत है। आम जनता को सिखाना अलग बात है, लेकिन मारना पीटना, अभी कुछ घंटे के पहले की एक खबर सामने आई कि एक शायद ट्रक वाला था या टेम्पो वाला था जो कि सामने बाइक वाले से झगड़ा कर रहा था। बाइक वाले ने कहा मैं यूपी से हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, मैं हिंदी बोलूँगा, तो उसे पीट दिया जाता। नहीं, ये गलत है, ये अपराध है। आप कैसे, आप हिंदुस्तान में रह के, सबसे पहले तो एक लेडी, बेहया टाइप की लेडी को देखा है मैंने, उसमें वो बोल रही हैं कि नहीं ये हिंदी चैनल है इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। हिंदी में तुम जवाब दे रही हो चैनल पे, मराठी में जवाब दो यार। फिर तुम भी हिंदुस्तान में रह के और हिंदी भाषी नहीं होगी तो इंग्लिश भी नहीं बोलना, हिंदी भी नहीं बोलना, मराठी बोलना, तो फिर कभी आपके महाराष्ट्र से कोई हमारे बिहार में आ जाए तो ये तो एक तरह के दंगे की बात हो गई ना, दंगा फैलाने की बात हो गई। तो ये सब चीज़ों पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए राजनीतिक मुद्दे में ये सब बातें आएंगी तो बहुत विवाद बढ़ेगा। इस तरह चंद टपोरियों के कमेंट पे बाकी लोग उग्र ना हो, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं होगी। थोड़ा सा नहीं होता बड़बोलापन में 2-4 आदमी बोल देते हैं कि 30 मार खां टाइप के, तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होगी। महाराष्ट्र में आप जाइए मान सम्मान से, और आज अगर महाराष्ट्र से बिहारियों को बुला लिया जाए, आज अगर भूखे मरेंगे वो लोग, आपको पता है। ठीक है, हमारे बिहारी भाई मजदूर है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे बिहार के वजह से आपको पता है दूसरे स्टेट के रेवेन्यू कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हमारे मजदूर भाइयों की वजह से। किसका बाप दादा मजदूर नहीं था जी, सब तो मजदूर हैं। हम तो अपने आप को भी मजदूर मानते हैं। डेली मजदूर की कैटेगरी अलग है,
ये बताओ कि तुम्हारे महाराष्ट्र में अगर जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितनी शॉप्स चल रहे हैं, जितने मॉल चल रहे हैं, मैक्सिमम हम मान लिए कि भाई हम मजदूर हैं, हम ही मजदूर की वजह से तुम लोग रोजी रोटी खाते हो। तुम्हारा महाराष्ट्र का जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग बैठा है ना, उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में भी मजदूर हमारे ही हैं जो मेहनत करके जनरेट कर रहे हैं बिजनेस, तो तुम वहाँ चैन से बैठे हुए हो। तो ये सब चीज़ें अगर धरातल पे जाएंगी तो तकलीफ देंगी ही, बहुत तकलीफ देंगी। मैम एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि मराठी के समर्थन में लोग जय जयकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं मराठी बोलना ज़रूरी है। ये कैसे समर्थन है कि मराठी का जयकारा लगा रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं? देखिए, ये अब हम ही अपना यहाँ पे खड़े होके बोल दे कि नहीं भोजपुरी बोलना एकदम अनिवार्य है। जय बिहार, जय भोजपुरी, जय मगही, जय मिथिलांचल, मिथिला, हम लोग भी चालू, अभी बिहार में ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि मिथिला अलग करो। क्यों अलग करो भाई, क्यों अलग करो? मगही को अलग कर दो, मिथिला अलग कर दो, और इधर भोजपुर को अलग कर दो, तो बिहार में ठन गोपाल एक पटना महानगर बन के रहेगा बिहार। ऐसा थोड़ी होता है। ये सब चीज़ों पे विवाद नहीं होना चाहिए। वो वहाँ के चंद गुंडे मवाली टाइप के लोग 10 गो इकट्ठा हो गया, अपना जय महाराष्ट्र कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं ना, उनका अभी तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है। जिस वक्त उनका वक्तव्य आ जाएगा ना, उस वक्त तो बवाल ही मच जाएगा फिर। इसलिए चुप है। हम लोग भी सोच रहे हैं चलो ऐसे सड़क चलते बहुत लोग बोलता है, बोल दिया होगा किसी ने, चल रहा है विवाद, ऐसी कोई बात नहीं। मैम ये घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। इससे पहले भी ऐसा ही विवाद हुआ, फिर ठंडा हो गया, एक बार फिर से उजागर। देखिए, मैं महाराष्ट्र के लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर आपको बनना है तो आप अपने जो पूर्वज हैं, आपके जो अपने आइडियल हैं, शिवाजी, मराठा शिवाजी की बात कर लो, या फिर आप और भी लोगों की बात कर लो, तो शिवसेना का जन्म ही कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र से ही हुआ है। हिंदू धर्म की बात महाराष्ट्र मराठी लोगों ने स्टार्ट की, वहीं से तो पहले हिंदू हो या मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तान के हो या कहाँ के हो, ये तो पहले डिसाइड कर लो। आप हिंदुत्व को ख़त्म करके अब आप मराठी और बिहारी और पंजाबी पे आ गए हो, तो इसका मतलब ये दूसरी दिशा में हमारा भारत जा रहा है। आप हम हिंदुस्तानी हैं का जयकारा लगाओ, वी आर इंडियंस, आई लव माई कंट्री का जयकारा लगाओ। ये सब नहीं करना इन लोगों को, तो बस गंदी राजनीति करनी है और अपने जो लीडर्स हैं उनका बेड़ा गर्क करेंगे। चुनावी माहौल है, अगले साल वहाँ भी चुनाव होना है, तो ले दे के राज ठाकरे का जो पूरा जड़ जो है ना, बापे पूते, सबको ख़त्म करने की ये लोग खुद ही तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है मैम, तमिलनाडु में भी हमने इससे पहले देखा, कर्नाटका में भी देखा, कन्नड़ ना बोलने पे मारा पीटा जा रहा। तो ये भाषा को लेकर विरोध किया ही क्यों जा रहा? हिंदी जिसको इतना माना जाता है, लोग विदेश से इंडिया आते हैं, हिंदी सीखते हैं, खुश होते हैं कि हमने हिंदी सीखी, और हिंदुस्तान में रहने वालों की ये हाल है। नहीं, ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो इन तमाम लोगों को, पहले आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी कंपलसरी आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई, हम कैसे इसको ख़त्म कर देंगे ये बताइए। ठीक है, हम भी बहुत भाषा, भी मैंने मराठी बोला ना, पंजाबी भी मैं बोल लेती हूँ, बंगाली भी बोल लेती हूँ, बिहारी भी, हर भोजपुरी मगही सब बोल लेती हूँ, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। इसका मतलब हम हिंदी भाषा से अलग हो जाए? नहीं हो सकते ना। हिंदी मतलब हिंदुस्तान, यही हम जानते हैं। और मैं उन लोगों को संदेश देना चाहती हूँ जो ये भाषा को लेके कि आपको सीखना है, नहीं तो आप यहाँ इस स्टेट में इन नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपने मातृभाषा को छोड़ के अपने लोकल भाषा पे लड़ाई करनी है, तो आप हिंदुस्तान से अलग कर दो अपने स्टेट को। यही ना हो सकता है कि भाई यहाँ हिंदी नहीं चलेगा, अपने स्टेट से ही हिंदुस्तान अलग करने की तैयारी कर रहे हो, मतलब काट दो। पाकिस्तान को अलग देश बनाने की साजिश की जा रही है ये सब। देखो, अभी अगर उन लोगों के लिए एक संदेश है कि अगर आपको ऐसे भाषा पे लड़ाई करनी है, आप लोग हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो, अपने राज्य की भी बात करो। लेकिन इस तरह हमें हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आता, हमारे मराठी नहीं आता, हमें पंजाबी नहीं आता, ये सब बातों की चर्चा हिंदुस्तान में होनी ही नहीं चाहिए भाई। हर व्यक्ति को आज़ादी है पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूमने के लिए। अब आपके यहाँ टूरिज़्म घट जाएगा। महाराष्ट्र में मान लीजिए किन्हीं को शिरडी जाना है, हम ही को बिहारी होते हुए शिरडी जाना है और हमें मराठी बोलने नहीं आएगा, तो ये कितना बड़ा लॉस होगा, समझ रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। तो ये अपने ही स्टेट के दुश्मन बने बैठे हैं, चंद चोचलेबाज टाइप के लोग हैं। इन लोगों की बातों पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और सोशल मीडिया से भी मैं कहूँगी कि ये सब जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें आ जाती हैं, कोई कुछ बोल के चल गया तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं है। आप चलिए मेरे साथ महाराष्ट्र, हम लोग हिंदी में बात करेंगे, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। कुछ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल होगा मैम, अब यूपी बिहार वालों का भी कहना है कि अब यहाँ कोई महाराष्ट्र आएगा तो हम भी उसको मार के भगाएंगे, ऐसे वीडियोस भी सामने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सामने वाला अपना कर्म खराब कर लेगा तो उसके चक्कर में हम अपना कर्म खराब कर लें। हम हमेशा दिलदार रहे हैं, दिलदार रहेंगे, और अतिथि देवो भव है हमारे राज्य में। जो आएंगे उन सब का स्वागत है। तो चलिए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर वीना मानवी जी हमारे साथ थे, इसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। बाकी उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।